हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में जो सच्ची कहानियों पे निर्धारित होगा। ट्रू क्राइम स्टोरीज़ पे बेस्ड ये चैनल जो है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वैसे तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही लंबा और टीडियस प्रोसेस है। कई बार जो केस बहुत ही ऑब्वियस होता है, लेकिन फिर भी जब तक उसके सारे सबूत इकट्ठा ना हो जाए तब तक ऑब्वियस से दिखने वाला केस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि लोग इतने तरह के वैराइटीज़ ऑफ लोग हैं दुनिया में कि कई बार सबूत मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और केस क्लोज़ नहीं हो पाता। और कभी कभी केस क्लोज़ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, मीडिया के मन में ये शंका बनी रहती है कि जस्टिस मिला भी था कि नहीं। वैसे ही आज की कहानी जो है वो एक ब्रिटिश कपल के बारे में है, पीटर फाल्कोनी एंड जोएन। ये लोग अपने वर्ल्ड टूर के ट्रिप पे निकले हुए थे और जुलाई 2001 में वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। और ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी खुश थे वहाँ तक पहुँच के। उन्होंने अपनी फैमिली से बात भी की थी और वो लोग ने एक कॉम्बी वैन वहाँ पे लिया था, ऐसा वैन जिसमें वो पूरा घूम भी सकते हैं और रात में रेस्ट भी कर सकते हैं। पूरी घर का माहौल जैसा वो वैन था, एक बस की तरह। और उसमें वो लोग अपना सफ़र जो है ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए स्टार्ट कर चुके थे। और ऐसे ही सफ़र में जब वो निकले थे, एक रात 13 जुलाई की रात थी वो, और वहाँ पे वो लोग शाम को 4 बजे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए निकले। और वहाँ पे घूमने जाते वक्त ही उन्होंने शाम हो गई थी काफ़ी, अपने पेरेंट्स से भी बात किया उन दोनों ने। और अपने कॉम्बी वैन को उन्होंने चलाते हुए रास्ते में सनसेट का मज़ा उठाते हुए वो लोग आगे बढ़ते गए। अब अंधेरा होना शुरू हो गया था शाम के वक्त और उन्हें थोड़ा डिले हो रहा था जो उन्होंने टाइमिंग सोचा था जिस जगह पे पहुंचने का। लेकिन फिर भी अपने रास्ते में वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि जब तक उन्हें कोई बस्ती या कोई स्पॉट ऐसा ना दिखे जहां वो ब्रेक ले। तभी इन्होंने नोटिस किया कि कोई गाड़ी उनके पीछे आ रही है और पीटर ने अपना कार भी स्लो डाउन किया कि ये गाड़ी ओवरटेक करके निकल जाए, बट फिर भी वो गाड़ी उनके पीछे पीछे ही आ रही थी और थोड़े समय बाद वो उनके साथ में बराबरी पे आ गई। और पीटर ने नोटिस किया कि ये गाड़ी का ड्राइवर कुछ इशारा कर रहा है, वो समझ नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी गाड़ी को साइड में रोक लिया, किनारे पे खड़ा कर लिया। और तब वो पीछे जाकर पूछने गया कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तब उस ड्राइवर ने शायद पीटर को ऐसा बताया होगा कि आपके गाड़ी में कुछ पीछे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से पीटर उससे बातचीत करने लग गया और अपनी गाड़ी का कुछ जो भी इशू है वो देखने लग गया कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ जोएन जो है वो बहुत ही घबरा रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों पीटर, मतलब ये आदमी कौन है, क्या बातें कर रहे हैं। तब तक कि उसने ज़ोर से गनशॉट की आवाज़ सुनी। अब उसे ऐसा, पहले तो बहुत ही डर गई कि ये ऐसी आवाज़ क्यों आई, लेकिन फिर भी उसने अंदर से अपने आप को तसल्ली दी कि हो सकता है कि कार का टायर बर्स्ट हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई होगी। तो इस वजह से वो इंतज़ार करने लगी कि पीटर आएगा और उसे कुछ पता चलेगा कि क्या है प्रॉब्लम। तब तक ही उसने नोटिस किया कि उसके सामने वो अनजान सा इंसान खड़ा है, बंदूक की निशाने पे रखे जोएन को, और उसे धमकी दे रहा है कि बगल के सीट में बैठ जाओ। तो वो कार में ही अपने सीट चेंज करती है और फिर वो जाके उसके पास में बैठ जाता है और उसका हाथ जो है वो दोनों हाथ बांध देता है पीछे एक हथकड़ी से। और वो इतनी डर जाती है ये देख के, और वो इंतज़ार करती कि पीटर कहाँ है। पीटर की कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी और वो उसे गाड़ी से उतार के वो अपने वैन में इसे बिठा देता है कि तुम चलो इसमें आके बैठो, और थोड़ा भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुमको मार दूँगा। तो वो इतनी डर जाती है कि डर के मारे बस वहीं बैठी रहती है। और तब तक उससे कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि कुछ घसीटने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो डर के मारे बैठी थी। और लेकिन ये आवाज़ सुनने के बाद वो और डर जाती कि अब शायद मुझे भी वो मार देगा, क्योंकि पीटर का तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। अगर वो ज़िंदा होता तो उसकी कुछ तो आवाज़ आती, या हो सकता है पीटर जंगल में भाग गया हो या ऐसा कुछ। लेकिन अब ये मुझे भी मार देगा, ये सोच के ना वो बाहर निकल जाती है उसके वैन से और भागने लगती है जंगल की तरफ। और वो इतनी ज़ोर से भागना शुरू करती है, तब तक वो जो अटैकर है वो आके देखता है कि ये यहाँ अपनी गाड़ी में नहीं है। तो वो उसके पीछा उसके ढूंढने निकल जाता है जंगल के तरफ, उसी तरफ जहाँ पे उसे अंदाज़ा होता है कि ये जोएन यहीं पे भागी होगी। तो वो भी उसके पीछे उसे ढूंढने निकलता है अपने कुत्ते को लेके टॉर्च के सहारे।
अब जोएन ने उससे नोटिस करती है कि कोई टॉर्च लेके उसके पीछे आ रहा है, तो वो कहीं दुबक के बैठ जाती है झाड़ियों के बीच में। और वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का कृपा ही था कि उसका डॉग भी उसे नोटिस नहीं करता, और वो लोग थोड़े समय में उसे ढूंढते हुए फिर चेंज हो जाते हैं, जगह चेंज करके कहीं और निकल जाते हैं ढूंढने के लिए उसे जंगल में। और फिर काफ़ी देर बाद उसे कुछ आवाज़ नहीं आती, सब आवाज़ बंद हो जाती है, तो उसे ऐसा लगता है शायद अब ये लोग चले गए। और उसी बीच में वो अपनी जो हथकड़ी है वो किसी तरह से अपने हाथों से निकाल लेती है। और काफ़ी 4-5 घंटे वो उसी जगह पे बैठी रहती है कि उसे डर, इतना ज़्यादा डर लगा रहता है कि वो वहाँ से उठ ही नहीं पाती है कि अगर मैं बाहर निकली और वो अभी भी बैठा हो या वेट कर रहा हो तो मुझे मार डालेगा। इसलिए वो डर के मारे वहीं 5-6 घंटे बैठी रहती है। और जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद में फिर वो बाहर निकलती है और रोड की तरफ भागती है। और वहाँ पर वो उसने देखा कि एक वैन, बहुत ही बड़ी वैन, या वैन भी नहीं, ट्रक, जिसमें 40 से 50 पहिए लगे हों, टायर्स हों, वैसी ट्रक वहाँ से जा रही होती है। और वो उनके सामने हाथ दिखाती है रोकने के लिए, हेल्प मांगती है। तो ड्राइवर जो है वो, गाड़ी इतनी बड़ी ट्रक होती है कि उसे रोकते रोकते भी काफ़ी आगे निकल जाता है, तब जाके गाड़ी रुकती है। तो ड्राइवर को डर लगता है कि कहीं मैंने उस लेडी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, और वो रुक के वो बाहर निकल के देखने आता है तो दिखता है कि नहीं, वो ज़िंदा होती है। और वो दौड़ के उसके पास आती है और उसे जो है वो तुरंत गाड़ी में बिठा के वो लोग वहाँ से ले जाते हैं सेफ़ जगह पे। और उस रास्ते में वो सारा बात उसको बताती है। वो लोग रास्ते में पीटर को भी ढूंढते हुए जाते हैं कि शायद कहीं पीटर दिख जाए या उनकी वैन दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। फिर बाद में वो लोग एक सेफ़ मोटेल में उसे ले जाते हैं, और मोटेल के जो मालिक और जो ओनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनको वो उसे सौंप देते हैं और कहते हैं आप लोग प्लीज़ पुलिस को कॉल कर दीजिए और इसे बचा लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सेफ़ली अपने घर पहुँचे। तो इस बीच में पुलिस भी आ जाती है, और पुलिस जो है फिर अब पीटर की तलाश शुरू करती है। उस समय किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बनने वाला था। और या इस केस को मीडिया ने जो है काफ़ी उछाला, क्योंकि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट का मामला था। और उन्होंने इसे बैकपैक मर्डर जो है सीरियल किलिंग, उससे भी रिलेट किया, जो ऑस्ट्रेलिया में 1989 से 1993 के बीच में हुआ था। लेकिन 1993 में ही उसका सीरियल किलर जो है वो पकड़ा गया, और फिर उसे 1996 में सज़ा हुई, और वो लाइफ सेंटेंस की सज़ा जो है वो जेल में भुगत रहा था। अभी रिसेंटली 2017 में उसकी डेथ हो गई जेल में। तो ये बैकपैक मर्डर से जो है वो सभी को ऐसा फील होने लगा कि हो सकता है कोई नया सीरियल किलर जो है वो, नया सीरियल किलिंग जो है अब वो शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि ये लोग भी ऐसे ही बैकपैक करके टूरिस्ट निकले थे घूमने के लिए, और उनको जो है वो उस तरह से वो गायब हो गया, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि उसका मर्डर हो गया था। जोएन ने पुलिस के साथ में अपनी सारी जो भी स्टोरी, जो घटनाएं उसके साथ घटी थी, वो सारा कुछ उसने पुलिस को बताया। और फिर पुलिस ने उसे बताया, क्योंकि मीडिया भी काफ़ी बेचैन थी कि वो जोएन से बात करे और उससे जाने की क्या बात हुई थी, कैसा हुआ था, जिससे उस शायद जोएन को काफ़ी सिंपैथी मिल सकती थी। लेकिन उसने मीडिया से दूर रहने का विचार किया। और जैसे ही 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ता बीता तो सारा मीडिया उसके ख़िलाफ़ हो गया। लोग ऐसी बातें करने लग गए कि वो शायद झूठ बोल रही है और उसका ही कुछ हाथ रहा होगा इस सब इंस्टेंस में। और वो जो है वो कैसे अचानक खुद बच के आ गई, अगर इस तरह की बात हुई होगी तो उस पे ही शक सारे मीडिया जो है करने लग गए। तो अब फिर काफ़ी ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद में जोएन ने काफ़ी हिम्मत जुटाई, और वो जाके फिर मीडिया के सामने उसने वो प्रेजेंट हुई, और उसने जो भी क्वेश्चंस का एक सेट था जो पुलिस ने उसे बना के दिया था, उस सारे क्वेश्चंस के उसने आंसर दिए मीडिया के सामने। लेकिन फिर भी अब जो उसका एक इमेज बन गया था, उससे जो है काफ़ी सिंपैथी नहीं मिल रही थी उसे मीडिया से और जो लोकल पब्लिक लोगों से, क्योंकि सभी को उस पर ही डाउट होना शुरू हुआ। अब पुलिस का एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इवन पुलिस में भी काफ़ी ऐसे जो
हैंडल कर रहे थे इस केस को, उनको भी जोएन के बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं लग रहा था। तभी पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने एक नया पुलिस अपॉइंट किया इस केस के लिए स्पेशल, सो दैट वो जो है वो वापस से सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करे और फिर पता लगाए कि एग्जैक्टली पीटर फाल्कोनी को हुआ क्या है, वो कहाँ है अगर उसके बारे में कुछ भी पता लगे और क्रिमिनल अटैकर के बारे में भी पता लगा सके। फिर काफ़ी उसके जो हाथ में हथकड़ी बांधा था वो होममेड हथकड़ी था, टेम्परेरी टाइप का, जो टेप से और जो यू पिन से, इस तरह के पिन से बनाया हुआ था, टेम्परेरी टाइप का हथकड़ी। और लोगों को इस बात पे भी शक हो रहा था कि वो उसने ऐसे कैसे वो हथकड़ी अपने हाथ से छोड़ दिया उसने। और लेकिन फिर भी पुलिस को उस पर विश्वास करने के अलावा, जो नई पुलिस टीम थी उस विश्वास करने के अलावा और उनके पास में कोई चारा नहीं था, तो वो उस पर विश्वास कर रही थी। और उन्होंने फिर डीएनए प्रोफाइलिंग और वो सब के लिए भी सारा कुछ जो भी उनके पास में एविडेंस था वो भेजा। कार भी, जो वैन थी उनकी, वो भी मिल गई थी, तो उसके ऊपर से भी काफ़ी डीएनए जो है वो सब एक्सट्रैक्ट करके सब डीएनए टेस्टिंग के लिए चला गया। अब जब डीएनए रिज़ल्ट आया तो डीएनए जो भी उस गाड़ी पे मिला था वैसा ही ब्लड के कुछ स्टेन्स जो है वो जोएन के टी शर्ट पे भी था। तो पुलिस को फिर अंदाज़ा हुआ कि हाँ, वहाँ पे कोई और पर्सन ज़रूर था जिसने उसके गाड़ी में बैठा था और जो उसकी कहानी से थोड़ा कुछ मैच कर रहा था। फिर भी अब डीएनए का जो सैंपल था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि जो हथकड़ी है उसमें भी एक डीएनए मिला बहुत ही अंदर लेयर में, लेकिन वो जो सैंपल था काफ़ी कम था। तो जो डीएनए की फॉरेंसिक साइंटिस्ट थी जो टेस्ट कर रही थी, जिसने इन्वेंशन किया था डीएनए का, जोनाथन विटेकर, उनके पास भेजा सैंपल्स और उनको बताया कि इतने सैंपल में जो टेस्टिंग हुआ है क्या ये सही है या कोर्ट के प्रूफ के लिए ये सही होगा। तो उन्होंने सारा कुछ अच्छे से जांच किया, उनकी टीम ने जांच किया और फिर टीम ने उनको रिज़ल्ट भेजा कि हाँ, ये जो सैंपल्स है उतना इनफ है और ये जो है करेक्ट है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में। और फिर कोर्ट की हियरिंग के दौरान वो साइंटिस्ट जो है जोनाथन विटेकर, वो भी आए थे और उन्होंने जजेस को ये एक्सप्लेन किया सारा कुछ, सो दैट उनको विश्वास दिला सके कि ये जो है डीएनए सैंपल्स वो इनफ है और वो सही है, परफेक्ट है। तो इन सभी आधार पर और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर जो मर्डॉक है, ब्रैडली मर्डॉक, उसको जो है वो गिल्टी साबित किया गया कि वो जो है दोषी है और उसने ही इसको गायब किया है। बट वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ, ना उसने कभी बताया कि उसने आखिर में क्या हुआ, पीटर फाल्कोनी का हुआ क्या, कभी उसने बताया नहीं। तो ये अभी भी सस्पेंस है जो कि उसको सज़ा हो गई, वो 28 साल की सज़ा हुई है, वो जेल में ही 28 साल तक रहेगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन वो कभी तैयार नहीं हुआ, अभी भी उससे पूछताछ होती है। उसका 20th एनिवर्सरी था पीटर फाल्कोनी का, उनका जो 14 जुलाई, बट उस पर भी काफ़ी ट्राई किया जा रहा था कि उसके बॉडी को फिर से सर्च किया जाए, उस एरिया में फिर से काफ़ी सर्च अभियान मतलब करा जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक उनका बॉडी का कोई नामो निशान नहीं है। और ये जो कहानी है, ये सज़ा तो मिल गई गुनहगार को, लेकिन अभी भी मीडिया के मन में और कई सारे लोगों के मन में अभी भी, क्योंकि बॉडी नहीं मिली पीटर फाल्कोनी की, तो अभी भी डाउटफुल होते हैं लोग कि पता नहीं जो सज़ा मिली वो सही मिली कि नहीं मिली, या हो सकता है कि कुछ स्टोरी कुछ अलग हो। तो ये जो है डाउटफुल वाला सीन है इस सिचुएशन में, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल केस था जैसे कि मैंने कहा। बट देखिए, इस तरह से होता है कि सॉल्व भी हो गया केस, लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है और डाउट है कि ये जो है सज़ा जो मिली वो सही था कि नहीं। और पुलिस तो काफ़ी खुश हुई कि उन्होंने क्लोज़ कर दिया केस को, बट फिर भी कई सारे क्वेश्चंस अभी भी उठते रहते हैं। 20 साल हो गए इस स्टोरी को, बट फिर भी क्वेश्चन उठते रहते हैं कि जो ये ब्रैडली मर्डॉक जो है वो रियल में दोषी था कि नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सारे नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे आपको सारे जो कहानियाँ हैं वो
उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप लोगों के जो अप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है, मेरे लिए बहुत ही काम आएंगे। थैंक यू सो मच।